ये बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में हम न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करें, किस तरह से उसको पुट अप करें कि बड़े आसानी से हम क्वेश्चन को कर पाएँ, उसके तरीके बता रहे हैं हम कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करें, कैसे उसको सरल तरीके से कर पाएंगे, जरा देखें। यह चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन लिया गया है। अनसोल्ड पेपर में 2023 का जो पेपर है वहाँ का सेट नंबर 2 बेटी क्वेश्चन नंबर 4 के ख खंड में से न्यूमेरिकल लिया है मैंने। तो इस न्यूमेरिकल से हम ये तरीका बताने जा रहे हैं कि एग्जाम में हम किस तरीके से न्यूमेरिकल को अच्छे से कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, हमारे न्यूमेरिकल अधिक छूटे ना, अधिक से अधिक हम करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल अधिक आते हैं। तो जो बुक्स हैं हमारी 2 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड, चैप्टर संख्या 3 और 4, 6, 7 और इसके बाद सेकंड पार्ट में चैप्टर नंबर 10, 11 और 13। इन चैप्टर से अधिक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये चैप्टर नंबर 11 से ही है ये जो न्यूमेरिकल आया है। तो हम इसको करने जा रहे हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी राशि को किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। तो देखिए यहाँ लिखा है कार्यफलन, मैं बताने जा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। कार्यफलन इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन, इसे लिखा करते हैं W से, W। इतने हर्ट्ज की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को यहां हम लिखेंगे न्यू, F से भी लिख लेते हैं। संतब्ध विभव ज्ञात करो, कट ऑफ वोल्टेज, इसको लिखा करते हैं VC। तो हमें 3 संकेत मिले यहां, W, न्यू और VC। अब मैं इनको सेपरेट लिख रहा हूं, W इक्वल टू न्यू इक्वल टू और VC इक्वल टू, W की वैल्यू 2.5 10 टू दी पावर -19 जूल, 6 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज, और ये ज्ञात करना है। वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये निकल जाएगा अगर हम K का मान निकाल लें। और ये पूरा क्वेश्चन रिलेटेड है जो छतों पर हमने देखे हैं सोलर पैनल रखे होते हैं, सौर ऊर्जा प्लेट, उसकी वर्किंग से संबंधित है। सोलर ऊर्जा जो प्लेट होती है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित कार्य करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, उसी पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो मैं लगा रहा हूं। तो वो होती है W प्लस K मैक्स इक्वल टू H न्यू, कार्यफलन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर गिरने वाले प्रकाश की ऊर्जा। तो K निकालना है H न्यू माइनस W, W उधर गया माइनस का हो गया। इसमें वैल्यू रखने जा रहे हैं। H है प्लांक कांस्टेंट, बोर्ड के पेपर में कांस्टेंटों की वैल्यू एक पेज पे लिखी होगी, लास्ट के पेज पर। H की वैल्यू होती है 6.6 10 टू दी पावर -34 मल्टीप्लाई, H की जगह H की वैल्यू, H के गुणा में है न्यू, न्यू की वैल्यू 6 इंटू 10 टू दी पावर 14, H और न्यू दोनों के मान हो गए। अब चिन्ह क्या है, माइनस, आगे क्या है W, ये आएगा 2.5 10 टू दी पावर -19, 6 की इससे गुणा करेंगे, 6 छक 36
3 हासिल, 6 छक 36 और 3 39। मल्टीप्लाई के बाद पॉइंट 1 अंक पहले, पावर -34 में 14 प्लस करेंगे तो माइनस की 20 बची, -34 में 14 प्लस करेंगे तो माइनस की 20। 2.5 10 टू दी पावर -19 इतना आ गया। अब ये पावर्स वाले जो पद होते हैं इनको तब जोड़ घटाते हैं जब इनकी घातें हम कॉमन ले लें। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस की 19 पावर हमने कॉमन ले ली तो 39.6 पावर -1 2.5 और पावर कॉमन आ गई -19। -19 ये निकल गई, इसमें से -19 निकली तो -1 रहेगी, बाकी सब अंदर। ये माइनस की 1 पावर इस पॉइंट को इधर कर देगी तो 3.96 2.5 और 10 टू दी पावर -19 ये वैल्यू आ गई पैनल में चलने वाले इलेक्ट्रॉन की, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की। इसमें से घटाएंगे, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें 1 गलती ना हो तो इसमें 0 लगा लो। 6 में से 0 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, ये जूल में आ गई। जब कभी भी क्वेश्चन में विभव निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 10 टू दी पावर -19 से, ये पावर कट जाएगी। इसमें 2 डिजिट पहले पॉइंट, इसमें 1, 0 लगाकर पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे। 160 से 146 को भाग किया जाएगा, 146/160, तो इससे भाग करेंगे, पॉइंट लगाया 0, 16 नेम 144, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, संतप्त विभव कट ऑफ वोल्टेज उतना ही होगा, तो 0.9 वोल्ट ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस तरह से जो फॉर्मूला उससे संबंधित होगा उसे लगाएंगे और किसी वैल्यू का जो राशि का मान नहीं दिया होगा उसे हम फॉर्मूले में ब्रेक कर देंगे। तो जो वैल्यू नहीं दी होती है उसका फॉर्मूला रख देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आज का काम इतना ही, और बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, अपना रिवीजन बनाए रखें। जो डेरिवेशन होते हैं, निगमन, उनके करने का तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।